तोंडमन ने जो है वो मंदिर का निर्माण करवाया था और 11वीं सदी में जो है वो रामानुजाचार्य ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, जहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर जो हैं वो विष्णु भगवान का ही अवतार हैं, अपनी लक्ष्मी माँ के साथ वहाँ पे विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये बात जो है सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैली हुई है कि वहाँ का जो प्रसाद होता है, लड्डू का जो प्रसाद होता है, उसमें एनिमल्स की जो है वो चर्बी मिलाई होती है, मछली का तेल होता है। तो क्या ये बातें सच हैं और क्या है क्या नहीं है, और कहाँ पर है तिरुपति बालाजी का मंदिर? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे, तो आप पूरी कहानी सुनना। अब इसमें जो है वो 10 सवाल मेरे मन में आए थे, तो वो सवाल जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। आंध्र प्रदेश की तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और तो फेमस क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है? तो चलिए, इसका कारण ये है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से जो है वो एक है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर जो है वो बसा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर जो है वो भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो रामानुजाचार्य ने 11वीं सदी में की थी। ये माना जाता है दोस्तों कि भगवान वेंकटेश्वर जो हैं वो पद्मावती के साथ अपना विवाह रचा रहे थे, तो उन्हें धन की जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से जो है वो उधार कर्ज लिया था, और भगवान पर अब भी वो कर्ज जो है वो शेष है। तो श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने के लिए वहाँ अपनी उनकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से जो है वहाँ पे दान देते हैं। तिरुमाला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना जो है वो दान में मिलता है। तो तिरुपति दर्शन करने वाले यहाँ पे जो लोग सब जाते हैं, उनको यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू जो है वो प्रसाद में मिलता है। यहाँ रोज करीब जो है वो 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है, और इसकी रेसिपी करीब जो है वो 300 साल जो है वो पुरानी है। अब जो है वो तिरुपति बालाजी में क्या है कि लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, और इसमें सरकार की जो है वो क्या भूमिका है? तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के पास है। टीडीडी के पास ही मंदिर के प्रसादम यानी कि लड्डू बनाने की जो है वो जिम्मेदारी उनको दी हुई है। 1932 से ये संस्था बनी हुई है, और इस बोर्ड में जो है वो दोस्तों कुल 7 सदस्य होते हैं, जिनकी ये सारी जिम्मेदारी होती है। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको सीईओ बोला जाता है, 2 ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अन्य विभागों के जो भी हैं वो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो में जो है वो ऑफिसर होते हैं। बोर्ड के मंदिर के मुख्य पुजारी भी इसमें शामिल होते हैं। इनमें मुख्य मंदिर समेत अन्य 12 मंदिर और उनके काम करने वाले 14,000 जो हैं वो इसमें कर्मचारी हैं। 14,000 लोग जो हैं वो इसमें काम करते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है। वर्तमान में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामलला राव TTD के CEO हैं। उनकी नियुक्ति CM चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में जो है वो की हुई है। अब क्या होता है कि अचानक तिरुपति बालाजी के लड्डू की जांच का जो है विषय दोस्तों सामने आ गया कि इसके मतलब कोई जांच इसकी होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो कुछ दिनों से जो है वो भक्तों को लड्डू का प्रसाद बदलने के लिए कह रहे थे कि उनके लड्डू के प्रसाद में जो है कुछ चेंजिंग आ गए, कुछ बदलाव आ गए हैं। अब जब ये बात TDD के CEO श्याम लल्ला राव के पास पहुंचे, तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो है वो एक स्पेशल जो है वो कमेटी बनाई। इसमें नेशनल डेयरी सेंटर विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर B सुरेंद्र नाथ भास्कर रेड्डी, प्रोफेसर B महादेवन और तेलंगाना वेटरनिटी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर G स्वर्ण लल्ला शामिल थे। कमेटी के लड्डू जो है वो उनके ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव जो हैं वो दिए गए कि
जो इसका ओरिजिनल टेस्ट जो है वो उसको देने के लिए मतलब आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो अपनी तरफ से कई एडवाइस दी। इसमें एक सुझाव ये भी था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी जांच करवानी चाहिए। इसके बाद 3 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण की लैब में जो है वो उसकी जांच के लिए उसको भेजा गया। अब तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल जो है वो होने की बात आई। अब ये बात दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी के विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो ये इसमें जानवरों की जो लैब है उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इसमें जानवरों की चर्बी होती है और मछली का तेल होता है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को TDD के राज्य सरकार को जो थी वो राज्य सरकार के पास ये रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा जो है वो वहाँ के जो CM है चंद्रबाबू नायडू ने किया था। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सरकार में तिरुपति प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला जो है वो घी वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ये सोच नहीं सकता है कि प्रसादम को इस तरह से अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में YSR कांग्रेस पार्टी ने जो है वो तिरुमला की पवित्रता को जो है वो उसकी तरफ जो है कुछ भी विशेष ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने जो है वो उनके ऊपर ये आरोप लगाया। अब क्या हुआ कि इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीज़ें की मिलावट आई है, लेकिन मेन आपत्ति ये है कि इसमें फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड जैसी सामग्री पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है। अब इसमें क्या लार्ड यानी किसी चर्बी को पिघलाने वाला एक सफेद पदार्थ होता है, फिश ऑयल यानी मछली का तेल, और बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकालने जाने वाला तेल। अब क्या है अब ये दोस्तों क्या ये रिपोर्ट जो है वो ये आई हुई है कि इसमें जानवरों का तेल मिला हुआ है, तो ये सही 100% सही है या नहीं, लेकिन इसके जो है वो भी चेकिंग की जा रही है और इसकी गुणवत्ता जो है वो कितनी सही है कितनी नहीं, क्या ये बात सच है क्या नहीं है। अब इसमें 15 साल से वहाँ पे जो है वो नंदनी घी तिरुपति के लड्डू बन रहे थे, तो उनको जो है वो वहाँ से हटा दिया गया और TDD जो है वो हर साल 5 लाख किलोग्राम घी जो है वो खरीदता है और पिछले 15 साल से तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था, लेकिन अब वो जो है वो सप्लाई नहीं होता है। अब वहाँ से सप्लाई हटाना क्यों हो गया? क्योंकि उनका मानना ये था कि 478 रुपये प्रति किलो दाम पर घी जो है वो हम नहीं दे पाएंगे, जिसके पहले जो है वो इसको नंदनी ब्रांड से लेने वाले घी जो है वहाँ से बंद कर लिया गया। अब क्या होता है कि लड्डू जो है वो जैसे पहले बनते थे वहाँ के, अब वो लड्डू वैसे नहीं बनते हैं। नंदनी बाजार में जो है वो नंदनी जो है वो बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध करवाती है, लेकिन अब जो है वो उसमें बदलाव आ गया है। 1715 ईस्वी में जो है लड्डू को प्रसाद के रूप में देने की जो है वो शुरुआत हुई थी। 1715 से जो है वो ये शुरुआत स्टार्टिंग है। जो भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक लड्डू मिलता है। तो इस लड्डू की शुरुआत जो है 1715 ईस्वी में हुई थी। 8 लाख लड्डू जो है वो रोज बनते हैं। एक लड्डू बनाने में करीब 40 रुपए खर्च होते हैं। लड्डू प्रसाद से मंदिर को हर साल करीब 500 करोड़ जो है वो रुपए की जो है वो आमदनी होती है और इसमें 500 किलो घी मिलाया जाता है। जब ये लड्डू तैयार होता है तो इसमें 500 किलो जो है वो घी मिलाया जाता है और 750 किलो काजू मिलाए जाते हैं, 500 किलो किशमिश मिलाई जाती है और 200 किलो इलायची मिलाई जाती है। ये एक दिन की क्वांटिटी है। तो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में अब फिश ऑयल और चर्बी कैसे पहुंची, ये बातें किस तरीके से पता चली? तो लैब की रिपोर्ट में जो है वो AR डेयरी फ्रूट्स के घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल पाया गया है। तो ये जो है वो ये मिलावट का मामला है। अगर घी में चर्बी है तो चर्बी की मिलाई कहाँ से हुई? और फिश का ऑयल जो है वो मछली का तेल मिलाया गया, तो ये तेल कहाँ से आया और इसको किसने मिलाया? और वहाँ पे भगवान को जो है वो 3 प्रकार के लड्डू अर्पित किए जाते हैं मंदिर में। प्रोक्तम लड्डू, ये लड्डू जो है वो साइज में छोटा होता है। इसे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मुफ्त में दिया जाता है।
और एक लड्डू करीब 40 ग्राम का जो है वो ये होता है। जो लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको ये लड्डू फ्री में दिया जाता है। 40 ग्राम का ये लड्डू होता है। अस्थानम लड्डू, ये लड्डू जो है वो इसे विशेष त्योहार या पर्व पर बनाया जाता है। जैसे कोई मेन फेस्टिवल होता है तो उसको उस वक्त बनाया जाता है। यह प्रोक्तम लड्डू से थोड़ा बड़ा लड्डू होता है और प्रोक्तम लड्डू से जो है वो अस्थानम लड्डू थोड़ा बड़े साइज का होता है। इसका वजन 175 ग्राम और कीमत इसकी जो है 50 रुपये होती है। इसमें केसर, काजू और बादाम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब कल्याणोत्सवम लड्डू, ये तीसरा लड्डू है। इस लड्डू की सबसे ज्यादा मांग है। जो भक्त अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सव में भाग लेते हैं उन्हें ये लड्डू जो है वो दिया जाता है। इसका वजन 775 ग्राम होता है और इसकी कीमत जो है वो 200 रुपये होती है। अब जो है वो वहाँ के लड्डू में जो है वो घी की मिलावट आ रही है, तेल की मिलावट आ रही है। तो अब ये दोस्तों ये पता चलेगा कि क्या ये बातें जो हैं वो सच्चाई बिल्कुल सही हैं या नहीं है, क्योंकि अब इसकी जो है वो चेकिंग होने जा रही है और जब भी इसकी चेकिंग होगी तो अच्छे तरीके से ये पता चलेगा कि आखिर में सच्चाई जो है वो क्या है। सच्चाई की वजह से जो है वो आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि ये जो है वो लोगों की आस्था को इसमें ठेस पहुंची है। हर साल जो है वो हमें लाखों की करोड़ों की संख्या में हर रोज लाखों भक्त जो हैं वहाँ पे तिरुपति बालाजी में आंध्र प्रदेश में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे भगवान जो है वेंकटेश्वर पद्मावती के साथ उन्होंने विवाह किया था। और दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर जो है वो विष्णु जी का अवतार हैं और पद्मावती जो है वो लक्ष्मी जी का अवतार हैं। तो वहाँ पे जो है वो लाखों भक्त एक दिन में जो है वो दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं और उनकी आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में जो है वो चर्बी और फिश ऑयल और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर मिलाई जाती हैं तो इससे जो है वो हिंदू धर्म की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और ये बहुत ही गलत है। इसमें जो है वो अब पूरी तरीके से जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये बात सही है और क्या सही नहीं है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। और आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के लड्डू के प्रसादम में जो है वो फिश ऑयल और चर्बी जो है वो जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये जो है वो एक अपराध भरी कहानी है, एक अपराध भरा समाचार है, तो क्यों ना मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि असलियत क्या है और क्या नहीं है। अभी जो है वो इसकी लैब में पुष्टि हो गई है और रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे आ चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो ये बात कही है, जो कि वहाँ के सीएम हैं। अब दोस्तों अब इस बात को सारे लोगों के सामने आया हुआ है और जिन लोगों ने ये मिलावट की है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनको सरकार को, हमारे देश की सरकार को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हिंदू धर्म के इस तरीके से जो है वो भगवान का, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। और मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से तो दोस्तों यही कहूँगी कि जो भी लोग इस चीज़ में मिले हुए हैं उनको सरकार को कड़ी से कड़ी भयानक उनको सजा देनी चाहिए, जिसने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है और हमारे जो भगवान है उनका अपमान किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे जो है वो आज की कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलते, तब बने रहिए मेरे चैनल पे।